हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है आप लोग की, क्योंकि घर पे कुछ फैमिली के मेंबर्स आए थे तो आप लोग वो लोग जा चुके हैं। अब आप लोग का वीडियो डेली पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट किए थे 12th का सेकंड पेपर लाइट चैप्टर, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, इमेज पढ़े थे, प्रतिबिंब पढ़े थे। और इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स डैट कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस जानकारी दे दूँ, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेश मंत्री जो हैं, प्रदेश माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं गुलाब देवी, ठीक है, उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो है 16 फरवरी से तय किया है, ठीक है। ये उन्होंने अभी मतलब ये जारी किया है कि 16 फरवरी से हो सकता है, मतलब अभी संभावना है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब वो उन्होंने बोल दिया है तो शायद इसी डेट से चालू हो। तो आप लोग अब बिल्कुल लग जाइए, ज़्यादा दिन नहीं है। मान के चलिए 16 फरवरी से स्टार्ट होगा तो ज़्यादा दिन नहीं है। ये जनवरी भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो और फरवरी में 16 दिन बचेगा। तो अब अभी से स्टार्ट कर दिए पढ़ाई लिखाई। अब हम स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डेट बहुत कम है, परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की, अभी डेफिनेशन बता दे रहे हैं, अभी इसको समझा देंगे हम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आइए देखिए क्या होता है, क्या बोला इन्होंने कि किसी ये चिकना तल है, ठीक है, उसमें क्या था, अपवर्तन पृष्ठ था, यानी कि रिफ्लेक्शन प्लेट था। तो यहाँ पे कुछ प्लेट या फिर कुछ पेंट किया गया था, इसमें वो नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए ये माध्यम है N1 और ये है N2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, ये अभिलंब है, वहां पे भी हम लोग अभिलंब बनाए थे, यहाँ पे भी। जब प्रकाश की किरण, लाइट रे जो है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो वो अपने मार्ग से, देखिए ऐसे आई है तो वो ऐसे ना जा करके इसको जाना चाहिए, तो इस तरह इस साइड से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके वो इधर, या फिर ये इसको बोलते अभिलंब, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होगा कि ये मार्ग है इसका, अब ये मार्ग से भटक गई, यानी कि वो या तो ये अभिलंब के ओर झुक गई या अभिलंब से दूर हट गई, तो इसे बोलते हैं मार्ग से विचलना या फिर भटक जाना लाइट का, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? डिफिनेशन लिख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी बात करेंगे क्यों जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्यों अभिलंब से दूर हटती है, ये हम लोग अभी देखेंगे कुछ देर में। अब देखिए लॉ ऑफ प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। अब हम लोग इसका नियम पढ़ेंगे। जैसे हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे दो, कि आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तन बिंदु जो होता है वो एक ही तल में होता है, वैसे ही भी इसमें भी दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, जो किरण आ रही है, ये है,
इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखिए वहां पे था परावर्तित किरण था ना, यहां पे क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इन दोनों को, ये तो उसका मार्ग है, तो इस मार्ग से ना होकर के तो या तो उधर अभिलंब से दूर हो गया या फिर अभिलंब के पास हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तित। क्योंकि इस पृष्ठ से अंदर चली गई, नीचे चली गई, परावर्तन ना होकर के अपवर्तन हो गया, यानी कि आर पार हो गई लाइट, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित। अपवर्तित अब देखिए इस बिंदु को क्या बोलेंगे, उसमें परावर्तन जो था उसमें बोलते थे हम लोग परावर्तन पृष्ठ बोलते थे, परावर्तन बिंदु बोलते, इसको बोलेंगे अपवर्तन बिंदु। ये अपवर्तन बिंदु या अपवर्तन पृष्ठ बोलेंगे। और ये तो अभिलंब है ही एन नॉर्मल। ये चीज क्या होनी चाहिए, तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, इस वाले तल पे होनी चाहिए। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब और अपवर्तन बिंदु तीनों चारों जो है जितने भी हैं वो एक ही बिंदु में होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। ठीक है, ये था उसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण की ज्या, ठीक है, ये कोण बनाई थी हम लोग, क्या बनाए थे इसको, आप अभिलंब से आप अपवर्तन आपतित किरण जो है वो कोण बनाई थी आई। ठीक है, और इन दोनों में से कोई मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ना मान के हम लोग ये मार्ग से भी चल गए, इसको हम लोग मान लिए आर। ठीक है, ये वाली किरण अपवर्तन जो किरण है, अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, इस कोण की ज्या में साइन, अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है, क्या बोला हमने कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है वो उनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये कांस्टेंट का जब चिन्ह हटाएंगे, ये कांस्टेंट क्या होता है कि किस रेशियो से जो है वो दोनों बटे हुए हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि 4/2 किया जाए इसका भी मान भी 2 आएगा, 8/4 किया जाए इसका भी मान 2 आएगा, यानी कि हर बार जो है उसका मान जो है वैल्यू वो 2 आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। इसी तरह की यहाँ पे रेशियो का भी जो कांस्टेंट है वो भी हमेशा हर में साइन आई और साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का जब चिन्ह हटाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ठीक है, 1n2 का मतलब यही है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी यही है, स्नेल्स का। अभी आगे भी स्नेल का नियम आएगा, अभी तो बस हमने इक्वेशन निकाला है। ठीक है, 1n1 का मतलब क्या होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, 1n1 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और इसको हम इसी को लिखते हैं साइन 1n1 टू क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n1 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यही है स्नेल का नियम, ये वाला स्नेल का नियम है। ठीक है, यानी कि 1n1 का मतलब n2/n1। अगर यही उल्टा होता है 2n1 का होता है तो हो जाता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n1/n2 होता। ठीक है, ये था अपवर्तन के कुछ नियम, 2 नियम था उनका। पहला था कि तीनों एक ही अभिलंब में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये था कि इनके अपवर्तन को आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में निकाला कि उनका जो अपवर्तनांक है कि अब उसका इसमें कंपेयर किससे करेंगे कि लाइट कैसे क्यों मुड़ रही है, क्यों ज़्यादा हो रही है, ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आप लोग के। अब आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक क्या सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। एक आप सुने होंगे सघन और एक सुने होंगे विरल। सघन यानी कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही सघन, जैसे आप लोग किसी वनस्पति को बोलते हैं ये बहुत ही सघन है। सघन का मतलब ये होता है कि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व, जिसका घनत्व ज़्यादा हो उसको बोलते हैं सघन, और जिसका घनत्व कम हो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। अब देखिए ये, अब एक तरह से पानी को हम लोग सघन तो बोल सकते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोलना है, हवा के रिस्पेक्ट में बोलना है कि ग्लास के रिस्पेक्ट में बोलना है, कि वहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपको 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर करता है, अगर माध्यम निकालना हो तो किसी 2 के बीच में निकलेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है। पानी को कभी कभी सघन भी बोलेंगे, कभी कभी विरल भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी का सापेक्ष अगर उसमें निकाला जाए, कंपेयर किया जाए हवा से, तो हवा क्या होगा, विरल माध्यम होगा, पानी सघन माध्यम होगा। यही ग्लास से किया जाए तो ग्लास क्या होगा, सघन हो जाएगा और पानी उसके सापेक्ष विरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सघन का मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो और इसका विरल का मतलब जिसका डेंसिटी कम हो। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अब देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, ये था अपवर्तन पृष्ठ था, ये था नॉर्मल, एन बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं, ये आ रही थी और ये, ठीक है, N1 N2 I R। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए N1 यानी कि पहले माध्यम को हम लोग सघन मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सघन, इसको मान लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, तो अब लाइट कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो पहला केस ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था। अब देखिए N1 का मान किसका अधिक होगा, N2 का होगा अधिक कि N1 का अधिक होगा। घनत्व तो ज़्यादा है तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, यानी कि सघन माध्यम यानी कि N1 का जो मान है, N1 का मान इधर लिख देते हैं, N1 का मान जो है वो N2 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि N1
का सघन माध्यम है और सघन माध्यम में डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने से अपवर्तनांक भी ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब देखिए यहाँ से इसको इधर ले आया जाए या फिर इसको इधर ले आया जाए, 1 N2/N1, ठीक है। आइए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन 2। N2/N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी 1 इज ग्रेटर देन साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये इसको इधर लिया जाए, साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, या फिर जब बड़े मान में अगर r का मान या फिर i का मान बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत छोटा हो, ठीक है, तो उस स्थिति में साइन जो है वो अपना मान छोड़ देता है, यानी कि साइन हट जाएगा और हो जाएगा साइन, साइन से वैसे भी हट जाएगा, r इज ग्रेटर देन i। इसका मतलब ये हुआ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे जो r का मान है वो i से ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा हो। अब इसको बोलेंगे ये अभिलंब से क्या हो रही है, ये देखिए, ये इसको ऐसे जानी चाहिए थी इधर, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है, यानी कि स्टेटमेंट क्या बना कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती ही है, ये तो पता है, साथ ही साथ वो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। यानी कि अगर पानी में से अगर लाइट हम लोग जलाएं तो वो हवा में आते आते ये अभिलंब मान लिया जाए, तो पानी में अगर कोई लाइट जलाएंगे तो वो मार्ग से अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि ऐसे ना जा करके वो इधर भागेगी, इधर, ठीक है। ये था पहला स्टेटमेंट। अब अगर दूसरे की बात किया जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन, तब क्या होगा, इसको मान लेते हैं विरल और इसको मान लेते हैं सघन। अब देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से पास हो रही है, तो वही फार्मूला हम अपनाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2/N1। अब इस स्थिति में किसका ज्यादा है, इस स्थिति में N2 का जो है वो मान ज्यादा है N1 से, ठीक है, क्योंकि ये N2 जो है वो सघन हो गई, यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1 और N2/N1 इज ग्रेटर देन 1 N2/N1 को लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, यानी आर, आई का मान जो है वो आर से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि आई का मान जो है वो आर का मान है जो वो आई से कम होगा, यानी कि ये जो इतना है वो यही तो है, इसको जाना चाहिए इधर, कोड ये है, लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, आर का मान है वो आई से कम होना चाहिए, यानी कि इस तरफ नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये है आर। ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि इस स्टेट में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन भी हम लोग प्रूफ भी किए, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, नोट कर लीजिए सब लोग।
अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। सॉरी, कैमरा एंगल थोड़ा लेफ्ट हो गया था, तो हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हम लोग पहला स्टेटमेंट लिए सघन से विरल में जा रही थी, अब हम लोग लिए विरल से सघन में जा रही है। तो इस स्थिति में क्या लेंगे हम लोग, विरल माध्यम जो है वो N1 को विरल मान लेते हैं और N2 को सघन मान लेते हैं। तो अब इस स्थिति में हम लोग डेरिवेशन में देखें sin i बटे sin r इज इक्वल टू N2 बटे N1, ठीक है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्शनांक। अब यहाँ से हम लोग देखें कि N1 का मान ज़्यादा है या N2 का मान ज़्यादा है, तो जो सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि N2 का मान जो है वो N1 से बड़ा निकला, तो यहाँ से N1 को पक्षांतर किए हम लोग, तो N2 बटे N1 इज ग्रेटर देन 1, और साइन आई अपन N2 बटे N1 का मान साइन आई बटे साइन आर रखे हम लोग, यहाँ से 1 और इधर इसको भेज दिए। साइन आई का मान जो है वो R से बड़ा है, और इससे ये दिखा कि हम लोग साइन आई का मान जो है वो R से बड़ा है, यानी कि R का मान I से छोटा है, यानी कि I ये मान है और R ये, इसको इधर जाना चाहिए था, ये ना जा करके R का मान जो है वो I से छोटा है, छोटा हो गया, ठीक है, लेस देन है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की जब ट्रेवल करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, दूर भागेगी। तो ये था सघन और विरल का अपवर्तनांक का नियम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। छोटा सा एक टॉपिक है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। आइए इसको जल्दी समझ लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी। तो ये है पहला माध्यम N1 और ये है N2, ये अभिलंब है, ये लाइट आ रही है, और मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये है सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, ठीक है। और अगर फिर एक और माध्यम ले लीजिए, यहाँ से एक और माध्यम ले लिया जाए, ये यहाँ का अभिलंब क्या होगा, जिस आपतित किरण और जिस अपवर्तन बिंदु जो है जहाँ मिलते हैं वहीं पे अभिलंब बोलता है। ये N है और ये भी N है, ये आपतित किरण है I R, ठीक है, और इसके लिए फिर ये I हो गया और यहाँ से अभिलंब से दूर हो जाएगी R, सॉरी ये R होगा और ये हो जाएगा I, और ये है विरल। यानी पहले लाइट क्या आ रही है, विरल से सघन में जा रही है, फिर वही लाइट को हम लोग फिर भेज रहे हैं, एक और माध्यम लगा दिए हैं जो है विरल से सघन में आ रही है, अब सघन से विरल में जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, परिणामी क्या होगा, वही इसमें प्रकाश का उत्क्रमणीयता है या फिर रिवर्सिबिलिटी है, वही पता करना है आपको। ये N2 है और ये है N1, यानी पहला वाला माध्यम विरल, ठीक है। किसी का अपवर्तन निकालने के लिए, अपवर्तनांक निकालने के दो ही माध्यम लेते हैं हम लोग, पहले स्टार्टिंग में दो माध्यम लेते हैं। अब देखिए पहले स्टेप में क्या किया जाए, N1 और N2 को लिया जाए, यानी कि 1 N2, ठीक है। स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा, N2 अपॉन N1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप में लेते हैं, प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ गई, अब सघन से विरल में भेजते हैं, यानी कि N2 2N1, यानी कि
अभी देखिए यहाँ पे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, उसमें क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक था, लेकिन यहाँ पे N2 चेंज हो गया और N1 में आ गया। यानी कि जो किरण हम लोग को पता है उसका तो निकालना नहीं है, लेकिन क्या करना है, इसी के सापेक्ष दूसरे के माध्यम का निकालना है। ठीक है, तो अब जब ये लाइट यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, तो अब इसके लिए, इस माध्यम के लिए ये वाली लाइट आपतित किरण हो गई, और आपतित किरण हो गई, और इसको ये जो है ये अपवर्तनांक क्या हो गया, सापेक्ष हो गया, इसके सापेक्ष ये वाला माध्यम हो गया। ठीक है, यानी कि जब लाइट इधर से इधर आई तो अपवर्तन के बाद अब ये लाइट इसके आपतित किरण हो गई, जैसे यहाँ पे आपतित किरण आ रही थी, आपतित किरण, अब यहाँ पे अपवर्तन के बाद अब इस वाले तल के लिए ये वाली आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, N1 2 1 N2 2 N1 इज इक्वल टू N2 N1 N1 N2, यानी कि 1 N2 2 2 N1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई मान का अंतर नहीं आया। 1 अगर 1 N2 निकालना हो तो 1/2 N1। अगर किसी दो माध्यम के लिए तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अगर ये दो माध्यम ना दे के 3 माध्यम दे दिया हो, 3 माध्यम ना दे 4 माध्यम दे दिया हो, तो इसी तरह से हम लोग कितने भी माध्यम का निकाल सकते हैं, प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग, विरल माध्यम हम लोग को मान लेते हैं एयर मान लेते हैं, सघन हम लोग मान लेते हैं ग्लास। ठीक है, और ये आ गई, फिर वाटर आ गई, वाटर। ठीक है, तो एयर से ग्लास में गई, यानी कि ANG इंटू ग्लास से वाटर में जा रही, GNW इज इक्वल टू 1 होगा। ऐसे निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम को। तो ये था प्रकाश का रिवर्सिबिलिटी था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, कि दो माध्यम से अलग अगर 3-4 माध्यम दे दिया हो तो कैसे उसका अपवर्तन निकालेंगे हम लोग अपवर्तन का नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्नेल का नियम लगाया और कुछ नहीं लगा था। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।